गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 85 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस टेस्ट की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट, ठीक है। हिंदी भी इसमें इंक्लूड है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। वर्ष 2026 में होने वाले, अगर पूछ ले 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, तो उसका उत्तर है इंग्लैंड। लेकिन 26 में जो होंगे राष्ट्रमंडल खेल उनकी मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा की जाएगी। और 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष 2022 के संस्करण की मेजबानी जो है इंग्लैंड ने की, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। दूसरा प्रश्न है, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कितनी पीठें हैं। 20, 21, 19 या 15। कितनी पीठ हैं पूरे भारत में कैट की? 19 पीठ हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 223A के तहत की गई थी और यह संघ के नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के मामले के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। और पूरे भारत में कैट की कितनी पीठ है? 19 पीठ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डीपी अग्रवाल तो बहुत पुराने हैं, इनको हटा दीजिए। भीमसेन जोशी, नहीं सॉरी, मनोज सोनी, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी है वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन संघ लोक सेवा आयोग। तो डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं इससे पहले इसी यूपीएससी में यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट योजना है ये, कई बार प्रश्न इससे बने हैं। तो 3 साल पुरानी योजना है, हाँ मतलब 4-5 साल पुरानी योजना है। बताइए कब किया? 2016 की, 14 की? ये है अप्रैल की, अप्रैल 2016, और वो भी 5 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर ए। तो 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को 6 साल पूरे कर लिए हैं। और इस योजना को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। 5 अप्रैल 2016 को और 5 अप्रैल 2022 को 6 साल पूरे कर लिए स्टैंड अप इंडिया योजना ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? क्वार जल विद्युत परियोजना का संबंध है चेनाब नदी से। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये टेस्ट सीरीज में कई बार कराया मैंने प्रश्न अपनी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? असम इसका उत्तर है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया। और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र ऑल इंडिया के 500 किलोवाट संयंत्र, सौर संयंत्र पंप स्टेशन से जो है अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया है ये इनविक्टस गेम्स 2022 का संस्करण? ये आयोजित किया गया है नीदरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कनाडा के टोरंटो में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में और लंदन में जो है पहले आयोजित
हो चुका है इनविक्टस गेम? देखिए हाल ही में इनविक्टस गेम 2022 की शुरुआत जो है नीदरलैंड में की गई, और कब से कब तक? 16 से 22 अप्रैल 2022 तक। इनविक्टस गेम का अगर पहला संस्करण पूछ ले तो वर्ष 2014 में जो है लंदन में आयोजित किया गया था, और यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो में, 2017 में कनाडा के टोरंटो में, और वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किए जा चुके हैं। पहला कब? 2014 में लंदन में। देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो पैरा ओलंपिक के समान ही है, लेकिन इसमें जो है बीमार और सैन्य युद्ध में घायल पूर्व सैनिक और सेवा कर्मियों के कर्मचारी जो है वो खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेक्सो, इथेरियम, बिटकॉइन या भीम यूपीआई? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है तो भीम यूपीआई तो कहाँ ही करेगा। इसका उत्तर है नेक्सो, ऑप्शन नंबर डी। तो क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए स्मार्ट कार्ड के साथ जो है समझौता किया, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 247, 246, 245 या 248? यह आर्टिकल 246 यानी अनुच्छेद 246। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायत का उल्लेख किया गया है, तथा अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में विधि यानी कानून बनाने का अधिकार है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 246। 10वां प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू किस विद्रोह से संबंधित है? हिस्ट्री का सवाल है ये। सन्यासी विद्रोह, रंपा विद्रोह, चुआर विद्रोह, खोंड विद्रोह? इसका उत्तर है रंपा विद्रोह। देखिए अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने वर्ष 2022 में रंपा विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये उत्तराखंड पीसीएस 2022 में पूछा गया था सवाल। इसका उत्तर है वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया उनका। तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा ये सन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है प्रश्न। कहाँ मिलेगा घड़ियाल आपको? पुलिकट झील में, दीपोर बील में, चंबल झील में, चंबल नदी में या भितरकनिका मैंग्रोव में? चंबल नदी में मिलेगा। देखिए घड़ियाल जिसे कभी कभी गोबियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग प्रकृति का होता है। ठीक है, इस तरह से होता है उसका मुंह आगे से। देखिए मगरमच्छ जो है सरीसृपों का एक समूह है, यानी रेप्टाइल्स है, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन आदि शामिल होते हैं। विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्राथमिक आवास है घड़ियाल का चंबल रिवर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इसरो द्वारा आरंभ भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रह यानी सैटेलाइट की आवश्यकता होगी? कितने चाहिए? 2 तो चाहिए कम से कम। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। देखिए इसरो द्वारा आरंभ भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र को समर्पित है, और यह कृषि संबंधी गतिविधियों, कीटनाशकों, सिंचाई, फसल आंकड़ों और सूखे के आंकड़ों आदि का विस्तार करेगा, और भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसका शुभारंभ वर्ष 2020 में किया गया, और इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है?
इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट की अगर 6 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, तब भी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं वो। और यूपीपीसीएस में और यूपीपीएससी आरओ में खासकर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 की नहीं है, उससे भी पुरानी है, ये वर्ष 2016 की योजना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन पूछा सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है इसने। तो दूसरा स्टेटमेंट केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में इसका शुभारंभ हुआ। इसे जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त संगठन है, इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में। देखिए 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। बताइए पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत जीव जंतु इस धरती से चले गए। आधी से भी अधिक आबादी खत्म हो चुकी है। कितनी? 69%। ठीक है, 69%। तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 से 2018 के बीच में यानी पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी, जिसमें है स्तनधारी शामिल, उभयचर, मछली, सरीसृप, ठीक है, यानी मैमल्स, एम्फीबियन और इसको बोलेंगे फिशेज, और यह है रेप्टाइल्स, 69% की गिरावट आई है। बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कारण है मानव की आबादी में वृद्धि। ठीक है, उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल को तबाह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? हाल ही में हुआ है 90वीं महासभा का आयोजन। ये हुआ है भारत के, कहाँ हो सकता है? नई दिल्ली में, राजधानी दिल्ली। देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की और यह महासभा 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पीएम डिवाइन जो हाल ही में चर्चा में रहा, भारत के किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या तटीय क्षेत्र? पीएम डिवाइन का संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी। तो पीएम डिवाइन का संबंध किससे है? पूर्वोत्तर क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय। हाल ही में किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है? 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, और 49वें अगर पूछ ले तो उदय उमेश ललित, और 48वें तो सभी को पता है एनवी रमन। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान ग्रहण किया है। याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में? यानी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय?
देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है, और 226 के तहत स्टेट के हाई कोर्ट। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो 3 और 4 को एलिमिनेट करके उत्तर केवल 1 और 2 ही होगा। जहाँ जहाँ 3 और 4 है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। कई बार बताया है पॉलिटी के टेस्ट वीडियो में। तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट निकाल सकते हैं। तो केवल एक ही विकल्प सही होगा जिसमें 1 और 2 है। तो 20 प्रश्न थे इसमें, आधे आधे करंट के और आधे कम से कम स्टैटिक जी के, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इन प्रश्नों की एग्जाम में। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।